नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सच्चे सुख का उपाय कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। निज का सुख तो निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। शिक्षा व्रत के माध्यम से यही बात हमें आचार्य समंतभद्र बताने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए सभी जन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। जिसको समझे बिना और जिसको करे बगैर हम सच्चे सुख की उपासना कर ही नहीं सकते हैं, सच्चे सुख के लिए प्रयास कर ही नहीं सकते हैं। प्रकरण चलने वाला है सामयिक का। सामयिक कहिए, सामायिक कहिए, सब एक अर्थवाची है। और अन्य मती तो इसे कई कई नामों से जानते हैं। मेडिटेशन, योग, विपश्चना, ध्यान धारणा और कई सारे नामों से सामयिक के ही सिनोनिम्स बताए जाते हैं। कुल मिलाकर के उन्हें वहाँ पर निर्विकल्पता दिखानी होती है। अब देखिए, उनका मूल उद्देश्य तो यही होता है कि निर्विकल्पता दिखानी है या निर्विकल्प अवस्था की अनुभूति करानी है, उस आत्म वस्तु का आस्वादन कराना है। परंतु वे थोड़े गलत तरीके अपना लेते हैं, जो कि आत्म वस्तु के पास कभी लेकर के ही जा नहीं पाएंगे। क्या है सामयिक, क्या है उसका स्वरूप, कब करनी चाहिए, कितने काल करनी चाहिए, उसमें क्या विचार करना चाहिए, क्या विचार नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो सामयिक यथार्थ फलेगी, क्या करेंगे तो सामयिक में अतिचार दोष उत्पन्न होंगे, इन सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी इस प्रकरण में। आइए अब बिना किसी देरी के, बिना किसी विशेष भूमिका के हम सीधे ही 97वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। सामयिक का प्रकरण चलेगा। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम शंसन्ति। सामयिकाः, अच्छा, शंसन्ति, शंसन्ति कहा है या कहते हैं। कौन कहते हैं? तो कहते हैं आगम के ज्ञाता गणधर देव। सामयिका, सामयिका मतलब जिन्होंने सामयिक को विशेष रूप से, सामयिक के ऊपर विशेष प्रभुत्व पा लिया है, ऐसे गणधर देव। क्या कहते हैं? सर्वत्र च मतलब सब जगह, मर्यादा के भीतर और बाहर भी। उसका क्या? मर्यादा के भीतर और बाहर भी, ये प्रकरण कहाँ से आया? अरे अभी अभी देशावकाशी का प्रकरण चला ना, देशव्रत का, और कुछ टाइम पहले दिग्व्रत का भी प्रकरण चल चुका। तो बराबर ये मर्यादा की बात कर रहे हैं। मर्यादा मतलब आटे की मर्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो क्षेत्र की, काल की सीमा मर्यादा बांध रखी है, उसकी बात चल रही है। तो कहते हैं अशेष भावेन। अशेष मतलब क्या होता है? अच्छा, शेष मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। शेष मतलब शेषनाग, बचा हुआ। करेक्ट, शेष मतलब होता है बचा हुआ, और अशेष मतलब संपूर्ण नहीं। करेक्ट, अच्छा, आप अभी थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में चले गए। परंतु यहां पर अ मतलब नहीं, किंचित ऐसा अर्थ नहीं लेना। अ मतलब यहां पर नहीं, ऐसा ही लेना है, ठीक है। तो अशेष माने कुछ भी नहीं बचा है, संपूर्ण, ठीक है। अशेष भावेन संपूर्ण रूप से, पंचाघानाम, पंचाघानाम, ये किस घानी की बात चल रही है? किस घाना नाम के कंट्री की बात चल रही है? नाना, आप संधि विच्छेद करना। पंच अघानाम, अघ मतलब क्या होता है? करेक्ट। पूजन में कहीं आता है क्या ये शब्द अघ?
किसी पूजन में है ये शब्द अघ। ऐसा कुछ है ना, अगमल होता। हाँ बराबर, करेक्ट। और है कहीं तो भी बोल पाएंगे? हाँ करेक्ट, आलोचना पाठ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो भी है। यस, मतलब काफी सारे उदाहरण अपने पास आ गए हैं। अघ मतलब अर्थ होता है पाप, ठीक है। तो पंच अघाना, 5 पापों का क्या? असमय मुक्ति। असमय मतलब किसी एक निश्चित काल के लिए, एक डिटरमाइंड। अब कितना काल करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे आने वाले श्लोक में। उस निश्चित काल की चर्चा की जाएगी। उस निश्चित काल के लिए क्या? मुक्ति, उससे छूट जाना, 5 पापों से छूट जाना। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। असमय मुक्ति, यह अखंड शब्द है। असमय मुक्ति मतलब किसी निश्चित काल के लिए मुक्तम, त्याग कर देना 5 पापों का, उसे सामायिक कहते हैं। ओके, अर्थ तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बताता हूं। आगम के ज्ञाता गणधर देवादिक सब जगह मर्यादा के भीतर और बाहर भी संपूर्ण रूप से 5 पापों का किसी निश्चित समय तक त्याग करने को सामयिक नाम शिक्षाव्रत कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न है मेरा, सब जगह मर्यादा के भीतर और बाहर। प्रश्न है मेरा, यहाँ पर मर्यादा के बाहर लिखने की क्या बात थी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट ना जरा, मैं थोड़ा सा और खुलासा करता हूँ। मतलब दिग्व्रत में क्या हुआ था, देशव्रत में क्या हुआ था? जितना परिमाण कर लिया है उसके बाहर वो तो उतने काल के लिए वो महाव्रती तुल्य हो गया। मतलब सूक्ष्म और स्थूल, स्थूलेतर पंच पाप संत्यागा, ऐसी बात आई थी। हाँ बिल्कुल आई थी। मतलब वहां पर महाव्रती तुल्य आप कह रहे हो, ठीक है जी। तो जब मर्यादा के बाहर वो महाव्रती तुल्य हो गया है, यहाँ पर फिर से मर्यादा के भीतर और बाहर 5 पापों का त्यागी हो जाता है, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो उसने अभी वो मर्यादा के भीतर भी क्रिया करना सब छोड़ दिया है ना, क्रिया का कार्य करना। एक्सेप्टेड, करेक्ट। तो बाहर क्यों लिखा? बाहर तो वैसे ही वो महाव्रती तुल्य है। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन वो आंख भी बंद कर देगा तो बाहर का ऐसा नहीं, यहाँ पर मर्यादा मतलब देशावकाशिक की और देश दिग्व्रत की बात है ना, तो उसकी मर्यादा चल रही है। मतलब मन से भी वो उससे बाहर के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। अगर आप ऐसा लेंगे तो वो तो दिग्व्रत और देशव्रत की अतिचार में आ जाएंगे ना। विकल्प भी करना वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और देखिए ना, यहाँ पर सर्वत्र इस शब्द का प्रयोग हुआ है, और सर्वत्र यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसका सूचक होता है? बताना जरा। क्षेत्र का। करेक्ट। तो क्षेत्र की बात चल रही है, तो मर्यादा मतलब जिस क्षेत्र की मर्यादा की है दिग्व्रत देशव्रत की अपेक्षा से, उसके अंदर और बाहर की बात चल रही है। समझ रहे हैं क्या? मतलब प्रश्न लॉजिकल लग रहा है क्या? भैया जी बरोबर है कि क्यों रखा है बाहर ऐसे, क्योंकि बाहर तो पहले ही समेट लिया है उन्होंने। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी दांवपेच है। दांवपेच मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर अर्थ करने वाले ने भीतर और सर्वत्र का अर्थ भीतर और बाहर कर दिया है। ये अपने ऊपर है ना। सर्वत्र मतलब अपन ये भी तो समझ सकते हैं कि इसने देशावकाशिक और दिग्व्रत के माध्यम से पहले ही मर्यादा के बाहर का परिमाण कर लिया है, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो मर्यादा के अंदर ही सर्वत्र
मर्यादा, फिर से मर्यादा जितनी है उसकी, जितना परिमाण किया है उसके अंदर ही सब जगह पर अब वो निर्विकल्प होता है। कितने जनों को अब समझ में आया? ऐसा भी अर्थ हो सकता है। यानी वो जो सर्वत्र लिखा है वो भीतर के लिए लिखा है, ऐसा आप कह रहे हैं? राइट राइट, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, अब मैं दोनों अपेक्षा आपको बताऊंगा, ठीक है, दोनों भी अपेक्षा आपको बताऊंगा। अब ये भी अर्थ कैसे बराबर बैठता है और क्या कहना चाहिए, मैं जो अर्थ करके दिखा रहा हूं वो भी कैसे सही बैठता है, दोनों अर्थ में आप अपेक्षा बस आप ध्यान में रखना, अच्छे से समझना। अभी की जो अपेक्षा मैंने बताई वो तो समझ में आ ही गई होगी कि भाई देशावकाशी मतलब देशव्रत दिग्व्रत ले लिया है तो मर्यादा के बाहर तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो जो सर्वत्र यह शब्द लिखा है वो भीतर की मर्यादा के लिए लिखा है, मतलब जितना क्षेत्र में वो भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, उसके लिए लिखा है। ये एक अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ समझना। देखिए यहाँ पर सामयिक व्रत की चर्चा जरूर चल रही है, परंतु आप सामयिक एक अनुष्ठान के रूप में विचार कीजिए जरा। सामयिक एज ए अनुष्ठान, व्रत के रूप में मत विचार कीजिए। सामयिक, अच्छा प्रश्न है मेरा, क्या सिर्फ अनुव्रत ही सामयिक करता है? क्या दूसरा व्यक्ति कोई सामयिक नहीं कर सकता है? प्रश्न है मेरा। कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकता है। तो उस परिस्थिति में क्या ये जरूरी है कि उसने दिग्व्रत देशव्रत ले रखा होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए लिखा है कि मर्यादा के भीतर और बाहर, ठीक है। अब हालांकि वहां पर भी मर्यादा के भीतर और बाहर ये डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं क्योंकि उसने मर्यादा ही कुछ बांधी नहीं है, ठीक है। परंतु एक उपचार का कथन कहने की बात होती है कि सामयिक में वो एक सब विकल्पों से निवृत्त होने जा रहा है। तो उस अपेक्षा से कह दिया कि मर्यादा के जहां तक तुम्हारी पहुंच है, यहां पर मर्यादा का अर्थ कैसे ले सकते हैं, जहां तक तुम्हारी पहुंच है उस पहुंच तक और उस पहुंच के बाहर सब प्रकार से तुमने 5 पापों का त्याग कर दिया है। कितने जन को अर्थ समझ में आया? जी भैया जी। ओके, एक जन कोई तो भी बस रिपीट करके बताइए, 2 अपेक्षाएं क्या बताई मैंने? एनीवन? अच्छा चलिए, एक जन पहली अपेक्षा रिपीट करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी। एक तो वो सामयिक में पहले तो बाहर की जो मर्यादा है हाँ उसमें से समेट लिया है उसने। ओके, कभी किसी ने दिग्व्रत और देवव्रत नहीं भी लिया है तब भी ऐसे। करेक्ट करेक्ट। तो ये भीतर और बाहर की जो बात है वो प्रायः आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जिसने दिग्व्रत देशव्रत नहीं लिया है, मात्र सामयिक अनुष्ठान की बात चल रही है, तो उसके लिए अर्थ लिखा है, उपचार का कथन है, ठीक है। और दूसरी अपेक्षा क्या बताई मैंने? सर्वत्र मतलब क्या लेना? जो सर्वत्र लिखा है वो भीतर के लिए लिखा है, बाहर तो वैसे भी उसका मर्यादा हो गई है, लेकिन भीतर के लिए उस क्षेत्र में और अंदर आने के लिए करेक्ट सर्वत्र। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अब अपन सामयिक का अर्थ तो समझ गए, सामान्य अर्थ तो पढ़ लिया, थोड़ी सी इसके विशेषार्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सुख की प्राप्ति या आत्म तत्व की प्राप्ति किन 4 दौर से गुजर करके प्राप्त होती है? तो कहते हैं आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ओके, तो पहली 3 बातें तो हम प्रायः करते पाए जाते हैं। आगम का सेवन हम आप सभी वर्तमान में कर ही रहे हैं, युक्ति का आलंबन वो भी कर रहे हैं, परापर गुरु का उपदेश अरे उसका भी सहारा ले रहे हैं। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के लिए क्या किया जा रहा है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के लिए कहते हैं
कि तुम्हें बाहर में करना कुछ नहीं है, तो नहीं करने का नाम सामयिक कहलाती है। देखिए, सामयिक ये कुछ करने का नाम नहीं है, ये तो करने संबंधी विकल्प के त्याग का नाम है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कुछ करना उसी को सामयिक कहते हैं। मतलब जो अन्यमति कहते हैं ना कि एक दीपक की तरफ ध्यान रखो, मतलब एक टक उसी के पास एकाग्रता से देखते रहो। और क्या कहते हैं, सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, सांस के ऊपर ध्यान दो। तो भले आदमी, ये कुछ करने का नाम मेडिटेशन ध्यान सामयिक नहीं है। तो सामयिक किसका नाम है? सामयिक में इन सब क्रियाओं से निवृत्ति का नाम है। सामयिक ये कार्य नहीं, कार्य की निर्भरता है। क्या कहा मैंने, ये आप नोट कर सकते हैं। सामयिक ये कोई कार्य नहीं, कार्य की निर्भरता है। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी है। और कार्य की निर्भरता मतलब एक प्रकार से कार्य कोई भी कार्य होगा तो किसी ना किसी प्रकार से एक पाप तो उसमें जुड़ा हुआ होगा ही होगा, डेफिनेटली जुड़ा हुआ होगा। तो उन 5 पापों से भी निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए एक ही मिनट जरा। हाँ, एक विशिष्ट अर्थ आपको बताने वाला हूं मैं। सामयिक ये किसी और, देखिए जो लोक में मिसकंसेप्शंस चलते हैं ना, उसके बारे में, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, उसको थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। अभी मेडिटेशन के नाम पे क्या कराया जाता है? ओम, भ्रामरी, ये सब कराया जाता है। कपाल भारती करो, सांस अंदर आ रही है जा रही है, अनुलोम विलोम करो, बस सांस के ऊपर ध्यान दो। नाभि के वहाँ का जो चक्र है, क्या कहते हैं उसे, याद नहीं मुझे, कोई तो एक चक्र है, नाभि के वहाँ पे एक चक्र होता है। एक हमारे हृदय के स्थान पर एक चक्र होता है, हृदय के स्थान पर जो चक्र होता है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दो। अरे ध्यान कोई इसका नाम नहीं है बाबा। और क्या कहते हैं, और कई बार तो ध्यान का स्वरूप बहुत अलग कर दिया जाता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, पर्याय का मुझ में कुछ भी प्रवेश नहीं है। हा, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे है ये कि तुम ध्यानाविष्ट कर रहे हो क्या? ये ध्यान नहीं है, आप इसे स्वाध्याय नाम दीजिए, सामयिक इसका नाम नहीं है। क्यों? एकांते सामयिकम, बस खत्म हो गई बात। अगले श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं, अगले 1-2 श्लोक में हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि सामयिक है जो एकांत में की जाती है। कोई समूह में करना उसका नाम सामयिक नहीं होता है। आप उसको स्वाध्याय नाम दे दो, सामयिक उसे नाम नहीं कहलाएगी। और ध्यान तो बिल्कुल भी मत कहना। सामयिक ये किसी और को समझाने की क्रिया नहीं है, तो ये तो स्वयं को ही समझाने की विधि है। क्या कहा फिर से? ये आपने कैसे अर्थ निकाला, हमें समझा ही नहीं। अरे साम मतलब क्या? साम टीवी जो एक न्यूज चैनल है, वो साम मतलब साम दाम दंड भेद में साम मतलब क्या होता है? बताइए, साम मतलब क्या? बराबर, समझाना, करेक्ट। समझाने के अर्थ में साम इस शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर भी साम ये शब्द आया है, सामयिक, ओके, समझाना, स्वयं को समझाना, ये इसका नाम सामयिक होता है। देखिए, और समझाना मतलब तुम किसी और को समझा नहीं सकते हो, इस विकल्प को त्यागना ही सच्चा समझना है। आएगी, सब प्रकरण आएगा, तब अपन विशेष चर्चा करेंगे। और ठीक है, अब सामयिक के बारे में अपन थोड़ा इतना ही रुक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, मतलब इस श्लोक में इतना ही
अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, वरना ये मत समझ लेना कक्षा 20 मिनट में खत्म हो गई। चलिए 98वां श्लोक। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा। समयज्ञा, ज्ञ यह शब्द, ज्ञ यह अक्षर किसका सूचक होता है जरा बताना। करेक्ट, ठीक है। और समय मतलब होता है आत्मा, समय मतलब होता है शास्त्र, समय के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो जो समय के ज्ञाता है, समय के ज्ञाता मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो आत्मज्ञानी है, सीधी सरल भाषा में कहना हो तो जो ज्ञानी पुरुष है वे सामयिक किस अवस्था में करना कहते हैं, तो कहते हैं मूर्धरुहम। देखिए मूर्ध, एक मिनट, हाँ ठीक है। मूर्धरुह एक शब्द, मुष्टि एक, और वासो, रूह मतलब क्या होता है, हाँ बराबर, मूर्धरुह, करेक्ट। मूर्धरुह, मुष्टि और वास, इसका बंधम, बंध मतलब क्या होता है, बंध मतलब क्या होता है जरा बताना। क्या, बांध देना, करेक्ट करेक्ट, बांधना। तो कह रहे हैं मूर्धरुह को बांधना, मुष्टि को बांधना, और वासो मतलब वस्त्र, इनको बांधना। मूर्धरुह क्या चीज होती है, मूर्धरुह मतलब होते हैं केश, चोटी, बालों की चोटी, ठीक है। तो कहते हैं सामयिक कितने काल के लिए करना, तो कहते हैं कि जब तक, मान के चलो तुमने बालों की चोटी बांध के रखी, मुट्ठी बांध करके रख दी, वस्त्र कोई बांध करके रख दिया, ओके। तो जब तक इनकी गठान या इनका बंधन निकल नहीं जाता है, छूट नहीं जाता है, तब तक मैं सामयिक करूंगा, ओके। और पर्यंक बंधनम, पर्यंक मतलब पालथी बांधने के काल में, अथवा स्थानम खड़े होने के काल को, और उपवेशनम, उपवेशन मतलब बैठने के काल को, सामयिक का समय। अच्छा एक मिनट, हाँ पहले तो काल की बात आई, मैं थोड़ा सा घूम गया, हाँ। देखिए इस श्लोक में मैं आपको फिर से बताता हूँ, 98वां जो श्लोक है वहां पर इन्होंने कितने काल के लिए सामयिक करेगा ये भी बताया है, और कब कब सामयिक करेगा ये भी बताया है। किन दो मुद्दों के ऊपर चर्चा की है, एक जन कोई रिपीट करेगा। कितने काल के लिए करेगा और किस किस समय पर, बराबर, ठीक है। तो कहते कितने काल के लिए करेगा, उत्तर देने को तो ये कितना सरल उत्तर दे सकते थे, क्या एक घड़ी एक अंतर्मुहूर्त, दो घड़ी दो अंतर्मुहूर्त, बस जितनी जितनी तुम्हारी योग्यता हो, कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है, मिनिमम उतना है। अच्छा उत्तर देने को तो ऐसा भी दे सकते थे, पर इन्होंने उत्तर क्या दिया कि जब तक तुमने जो चोटी बांध रखी है वो खुल नहीं जाती, चोटी मतलब उसको क्या कहते हैं, शिखा कहते हैं, हिंदी में शिखा कहते हैं उसे। तो जब तक मैंने ये शिखा बांधी है ये खुल नहीं जाती है, तब तक मैं सामयिक करूंगी। अब ये प्राय शिखा, ये शब्द मतलब शिखा ये महिलाओं में पाई जाती है, तो महिलाओं की अपेक्षा बात कर दी। महिलाएं कभी चोटी बांध देती है और चोटी छूट न जाए तब तक मैं सामयिक करूंगी, ओके। मुट्ठी, अब मुट्ठी जो मैंने बांध रखी है जब तक वो खुल नहीं जाती, होता है ना कभी कभी अचानक अपने आप खुल जाती है, तो जब तक खुल नहीं जाती मैं सामयिक में बैठा रहूंगा। और वस्त्र का बांधना, कभी कभी होता है ना, कैसे कहते हैं,
और क्या उत्तर दे सकता हूँ मैं? हाँ, मान के चलिए हाथ को उसने कोई कपड़ा बांध करके रख दिया, हाथ को उसने कोई कपड़ा बांध करके रख दिया और इस तरह का बांध के रखा कि अपने आप थोड़े थोड़े टाइम में, दो तीन मिनट में थोड़ा थोड़ा अपने आप ढीला हो जाए, कोई करने की जरूरत नहीं, अपने आप थोड़ा ढीला होते जाएगा। और जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा तो बराबर उसका अंतर मुहूर्त का काल लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट अंतर मुहूर्त होगा, लगभग उतना काल पूरा हो जाएगा। मतलब कहने की बात इतनी है कि काल, देखिए पहले के ज़माने में कोई ऐसे घड़ी तो थे नहीं कि आज अभी 6 बजे हैं, 6 से लेकर के पौने 7 बजे तक मैं सामयिक करूँगा ऐसा, और अलार्म वगैरह की कोई सिस्टम नहीं थी। तो क्या करते थे, जब तक मैंने मुट्ठी बांध रखी है वो खुल नहीं जाती तब तक सामयिक करेंगे, जब तक ये शिखा बांध के रखी है वो खुल नहीं जाती तब तक सामयिक करेंगे। और बताता हूँ, किसी एक विशिष्ट मुद्रा में बैठे हैं, विशिष्ट मुद्रा मतलब सामयिक के लिए एक तो खड़गासन एक तो पद्मासन, ये दो ही अवस्थाएं स्वीकृत है। अशक्य अनुष्ठान में सुखासन बताया जाता है, ठीक है, पर प्रायोरिटी तो पद्मासन और खड़गासन में की जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब तक ये मेरे पैरों की गठान, पैरों में भी गठान बांध सकता है, गठान कैसे बांधेगा, अरे वो पद्मासन में बैठेगा तो एक प्रकार से गठान बंध ही गई ना, तो जैसे ही अपने आप ये गठान छूट जाएंगे तो मैं भी सामयिक अपनी पूरी कर दूंगा, ओके। इस प्रकार से वो नियम लेता है, बड़े अटपटे नियम है, सुनने को बड़ी दिक्कत वाली बात है। अच्छा, प्रश्न है मेरा, ऐसे मेजरमेंट यूनिट लेने का क्या प्रयोजन रहा होगा? बताना जरा। पहले घड़ी ये सब तब नहीं था इसलिए। ओके, ये एक कारण हो गया, और बोलिए। यदि घड़ी रख भी लिया तो बार बार घड़ी देखेगा। ठीक है, ठीक है, परंतु ये थोड़ा अतिचार वाले पॉइंट में जा सकता है। अरे अभी अभी मैंने आपको थोड़ी सी हिंट भी दी थी कि वो चोटी या मुष्टि या पद्मासन की जो गठान है वो इस तरह की बांधता है कि बराबर एक अंतर मुहूर्त में वो खुल जाती है। तो हमने कितने काल के लिए करेगा ऐसा स्पेसिफाइड नहीं बताया, तो जितने काल के लिए तुम्हारी मुट्ठी बनेगी तब तक करते रहना, सिंपल सी बात है, ओके। चलिए, अब कहाँ कहाँ पर करेगा, ये सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कैसे कैसे करेगा, किस अवस्था में करेगा? तो कहते हैं पर्यंक बंध, मतलब पालथी बांधने के काल को। पालथी बांधने का काल क्या होता है? पालथी बांधना मतलब क्या? जो एक पैर पे दूसरा पैर रखते हैं वो पालथी मारना। क्या क्या? वो जो पद्मासन होता है ना वो, उसको आप पर्यंक कह रहे हैं, पालथी कह रहे हैं, क्या हुआ? हाँ भैया जी, ऐसे मुझे लग रहा है कि पद्मासन में जो बैठते हैं हाँ, वो पलाटी बोलते हैं, पलटी। पद्मासन नहीं है, पर्यंक आसन एक अलग ही दशा है, मतलब एक अलग ही क्या कहना चाहिए, आप उसे एक प्रकार से मतलब क्या है, जो वज्रासन होता है ना उस तरह की कोई तो भी एक अवस्था होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या? वो दूसरा एक आसन होता है वज्रासन
वज्रासन जैसा ही होता है, बराबर, लेकिन पैर के ऊपर वजन आता है, ऐसा राइट, वैसा ही एक पर्यंकासन होता है। उबड़क ऐसे कुछ उबड़क आसन करके बोलते हैं। अब जो कुछ भी है, बट कहने की बात इतनी है कि पर्यंक मतलब एक प्रकार से आप वज्रासन कह सकते हैं। तो वज्रासन की दशा या पद्मासन या खड़गासन, इस प्रकार इन अवस्थाओं में क्या कहना चाहिए, सामयिक करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता भी हूँ कि पहले समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामयिक में बैठते समय ऐसा विचार कर लेते थे कि जब तक सहज स्वभाव से चोटी की गांठ नहीं लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं मुट्ठी बांध सकूंगा, अथवा जब तक दुपट्टा आदि की गांठ सहज स्वभाव से लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं पालथी बांधकर निराकुलता से बैठ सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता से खड़ा रह सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता पूर्वक पद्मासन से बैठ सकूंगा, तब तक सामयिक करूंगा। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा गलत बताया आपको, कैसी अवस्था में करेगा वो नहीं है, ये भी टाइम को ही बता रहा है। टाइम को बता रहा है मतलब मैं पद्मासन कितने टाइम के लिए बांध करके रख सकता हूँ, उतने काल के लिए करूंगा। मैं जितने टाइम के लिए खड़गासन में खड़ा रह सकता हूँ, उतने काल के लिए मैं सामयिक करूंगा। बस इस प्रकार से वो बात है, काल का ही एक सूचक बताना था इन्हें। ओके, चलिए, अब इसमें भी एज सच कुछ विशेष बात थी नहीं, जो चर्चा करनी थी उसकी भी चर्चा अपन कर लिए हैं। अब से 99वें श्लोक से महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा। अब इसमें या अभी तो क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जा रहा था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब स्वरूप बताया जाएगा, सामयिक वास्तविक चीज है क्या। तो कहते हैं एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। देखिए, सामयिक कहाँ करता है, अब क्षेत्र की बात की जा रही है, सामयिक करता कहाँ है। पहले तो उन्होंने कहा देखो एकांते सामयिकम, सामयिक कहीं पर भी करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी बस शर्त है कि वो स्थान एकांत स्थान होना चाहिए, वहाँ किसी और का डिस्टरबेंस, कोई आकर के दिक्कत करेगा, ऐसा क्षेत्र और नहीं होना चाहिए। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च। कहाँ कर सकता है, तो कहते हैं वनेषु वास्तुषु चैत्यालयेषु। अब ये शब्द पढ़ करके आप मुझे जरा बता सकते हैं क्या कि ये कौन सी विभक्ति का शब्द है। वनेषु वास्तुषु चैत्यालयेषु, ये कौन से विभक्ति के, क्या कहा, बहुत अच्छा। शशि जी आपका भी यही उत्तर था ना। अच्छा, छठी नहीं, सातवीं है। छठी विभक्ति क्या है, उसका। ठीक है, और सातवीं विभक्ति मतलब उसमें। अंतर समझ में आ रहा है क्या, उसमें, ये सप्तमी विभक्ति। तो किस में कर सकता है, तो कहते हैं वन में कर सकता है, या वास्तु मतलब घर में कर सकता है, अथवा चैत्यालय में कर सकता है। ओके, कहाँ पर भी, अब नाम लेने को इन्होंने 3 नाम लिए हैं, परंतु वो कहते हैं कि तुम चाहे वहां कर सकते हो, बस कंडीशन क्या है, एकांते सामयिकम। ओके, कंडीशन पहले बता दी, फिर क्षेत्र के लिए भी कोई बांध नहीं रखा है, चाहे वहां पर करो। ओके, और कैसे करना, प्रसन्न धिया। ओहो, ये बड़ी जबरदस्त बात कह दी है। वे कहते हैं सामयिक करना ना ऐसे उबे हुए मन से बिल्कुल भी नहीं करना, अरे बस अब बैठना है तो बैठ लो चलो। कई लोग तो नींद मारने लगते हैं सामयिक में। ठीक है, कई लोग तो इतना हिलते रहते हैं बस उसकी हद नहीं। अच्छा, हमारे श्वेतांबर भाई ये तो क्या करते हैं, माला 108 मालाएं 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चालू कर दिया, तो उसको सामयिक कहते हैं। आज मैंने एक सामयिक ली थी, अरे सामयिक ली थी, ये कोई ऐसा
खिलौने बाजार है क्या? नहीं, इसको यथावत डेडिकेशन के साथ ही करना चाहिए। तो इसलिए शब्द दिया है प्रसन्न दिया, अत्यंत उत्साहपूर्वक, अत्यंत प्रीति चित्त होकर के सामायिक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी में मेरा सुख निहित है। ओके, चलिए अब इसमें मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा आपको। मैं शायद ही आज अगला श्लोक भी ले पाऊँ, बट अभी जो 97वां श्लोक चला अपना, उसी की चर्चा करेंगे थोड़ी सी अच्छे से, तसल्ली से। देखिए, मुझे ज़रा आचौर्य व्रत की भावनाएं बताना। देख करके बताइए, बिना देख के बताइए, कैसे भी बताइए, बट बताइए। एनीवन? अच्छा, पहले प्रश्न तो कोई रिपीट करे, तो किसी दूसरे को नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। व्रत की भावनाएं बतानी। हाँ, तो बताइए। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आचौर्यानुव्रत का क्या ये इसका है, अहिंसानुव्रत का है। एक्सट्रीमली सॉरी, अहिंसानुव्रत की है ना, अहिंसानुव्रत के। देखिए मेरे भी ज्ञान से ओझल हो रहा है। शून्यागार विमोचितावास, और ये सब आचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। हाँ बराबर, वही कह रहा हूँ, उसके ही होना चाहिए। तो शून्यागार विमोचितावास, ये आचौर्यानुव्रत की भावना है। अब आचौर्यानुव्रत में क्या बात कह रहे हैं? शून्यागार और विमोचितावास। प्रश्न है मेरा, अणुव्रत में इसका क्या काम? आचौर्यानुव्रत ये एक अणुव्रत है, अणुव्रत में इसका क्या काम? निर्जन स्थान में रहना है, इसके लिए वो सामायिक करने के लिए निर्जन स्थान ढूंढना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, निर्जन स्थान ढूंढेगा, जितना उसका उपयोग बच सकेगा उतना बचाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात है जो अपन बार बार रिपीट करते ही आ रहे हैं कि किसी भी स्थान पर करे, वो व्यक्ति सामायिक किसी भी स्थान पर करे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट करनी चाहिए। ठीक है, और एकांत में ही करनी चाहिए। मतलब बात इतनी कहना चाह रहे हैं कि जब भी तुम सामायिक के लिए बैठो, ऐसे ही स्थान का चयन करना जहां पर तुम्हें लगे कि अब कोई आकर के परेशान करेगा नहीं। ठीक है, और अगर कोई आकर के परेशान करने लग जाता है बाद में, तब तो फिर वहीं पर वो बना रहेगा। ठीक है, बुद्धिपूर्वक बैठते वक्त तो निर्जन स्थान पर ही बैठेगा, पर बाद में आकर के कोई परेशान करने लग जाए तब तो फिर वो वैसा ही अड़िग बना रहेगा। ओके, ये अपन ने ऐसा प्रकरण कहाँ पे देखा है क्या? मुनि अवस्था में देखा है। जब अपन मुनिराज जंगल में ही रहते हैं, इस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उस समय में अपन ने इष्टोपदेश का 51वां जो अंतिम श्लोक है उसकी चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी साहब? कहते हैं, थोड़ा श्लोक भी बताता हूं मैं आपको। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। कहते हैं, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य
धीमान। जो इस स्टोपदेश को पढ़ेगा, मानापमान समता स्वमता द्वितन्य, मान अपमान सब भूल जाएगा। और तीसरी लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा। कह रहे हैं मुक्ताग्रह मतलब मुक्ति का आग्रह रखना, ये कहाँ पर संभव है? तो तुम घर में रह करके करो, जंगल में रह करके करो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी वहां पर बात लिखी है। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर के कई सारे विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसा छल ग्रहण कर लिया कि सजने वनेवा ये शब्द सिर्फ मुनिराजों के लिए आया है, और ऐसा कह करके उन्होंने एक शब्द है, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, खैर मैं तो क्या बताना चाह रहा हूं, सामयिक कहीं पर भी करेगा उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि मुनिपंथ वाले या कोई अन्य विद्वानों ने इस संबंध में बहुत छल ग्रहण कर लिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, परंतु वैसी बात नहीं है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मतलब, मैं बहुत वेग लैंग्वेज में बोल गया क्या? अरे मुनि अवस्था धारण करेंगे तो हम चाहे नगर में हो या जंगल में हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा अर्थ वहां पर वे कहना, कोई अन्यथा अर्थ करने वाले कहते हैं। तो सही अर्थ क्या है जरा बताना। सही अर्थ सुनो, मैं एक पॉइंट कह रहा था, देखिए ज्ञान की इतनी समस्या है, अभी याद आई बात 5 सेकंड में ओझल हो जाती है। अभी मैं कुछ कहने वाला था, हाँ, अर्थ कैसे ग्रहण करना चाहिए? अर्थ तो ऐसे ग्रहण करना चाहिए, उस श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ ऐसे ग्रहण करना चाहिए कि जो मुनिराज है वो तो बुद्धिपूर्वक एकांत स्थान का ही चयन करेंगे, परंतु अचानक ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि उनको अब नगर से जंगल जाने के लिए कोई संभावना नहीं है, तो अब नगर में ही रुकना पड़ेगा, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो नगर में ही रुकना पड़ेगा। नगर में रुकना पड़ेगा तो जानते हैं धोखे की घंटी चालू हो जाती है। क्यों? मुनिराजों को श्रावकों का बिल्कुल भी संपर्क नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। वे तो उनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जनसंपर्क तो नहीं बढ़ाते हैं, परंतु सबसे पहले तो संभव यथासंभव एकांत स्थान का चयन करना, अगर वहां पर भी ना बने तो फिर जैसी परिस्थिति मिली है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। ओके, एकांत सामयिकम की चर्चा वैसे और भी पेंडिंग है, परंतु अभी मुझे लगता है काफी पौना घंटा हो गया अपनी चर्चा, अपन यहीं पे रुक जाते हैं। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।